दुनिया की बुराइयों से मैं दूर रहती हूँ क्योंकि मैं ओमकारेश्वर की भक्ति में चूर रहती हूँ। जी हाँ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर का विश्व भर में अपना एक अलग स्थान है। कहते हैं पुराने समय में अमरेश्वर नाम से विख्यात इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही सारे तीर्थों को पूर्ण माना जाता है, अन्यथा तीर्थ यात्रा का फल अधूरा रह जाता है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस अलौकिक मंदिर की ओर और कराते हैं आपको इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन। ओमकारेश्वर का ये शिव मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और यहां पर मां नर्मदा स्वयं ओम के आकार में बहती हैं और नर्मदा की अद्भुत धाराएं आपको मंत्रमुग्ध कर देती हैं। नर्मदा के उत्तरी तट पर ओमकार पर्वत पर एक द्वीप के रूप में ओमकारेश्वर अत्यंत ही पवित्र और सिद्ध स्थान है। हिंदुओं में सभी तीर्थों के दर्शन के पश्चात ओमकारेश्वर के दर्शन और पूजन का विशेष महत्व है। तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लाकर ओमकारेश्वर में अर्पित करते हैं। तभी सारे तीर्थ पूर्ण माने जाते हैं, अन्यथा वो अधूरे ही माने जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में भी उल्लेखित इस ज्योतिर्लिंग का प्राचीन नाम अमरेश्वर महादेव था। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर एक 5 मंजिला इमारत है, जिसकी प्रथम मंजिल पर भगवान महाकालेश्वर का मंदिर है, तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ महादेव, चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर महादेव और 5वीं मंजिल पर राजेश्वर महादेव का मंदिर है। ओमकारेश्वर मंदिर के सभा मंडप में 60 बड़े स्तंभ हैं, जो कि 15 फीट ऊंचे हैं। तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिलों पर स्थित लिंगों के ऊपर स्थित छतों पर अष्टभुजाकार आकृतियां बनी हुई हैं, जो एक दूसरे से गुंथी हुई हैं। द्वितीय तल पर स्थित महाकालेश्वर लिंग के ऊपर छत समतल न होकर शंक्वाकार में है और वहां अष्टभुजाकार आकृतियां भी नहीं हैं। प्रथम और द्वितीय तलों के शिवलिंगों के प्रांगणों में नंदी की मूर्तियां स्थापित हैं। तृतीय तल के प्रांगण में नंदी की मूर्ति नहीं है। यह प्रांगण केवल खुली छत के रूप में है। चतुर्थ एवं पंचम तलों के प्रांगण नहीं हैं, वो केवल ओमकारेश्वर मंदिर के शिखर में ही समाहित हैं। प्रथम तल पर जो नंदी की मूर्ति है, उसकी हनु के नीचे एक स्तंभ दिखाई देता है। ऐसा स्तंभ नंदी की अन्य मूर्तियों में विरल ही पाया जाता है। परिसर में ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ट्रस्ट का कार्यालय है, जो समस्त प्रबंध भी करता है। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में साधारण दिनों में 5 से 10 हज़ार तक श्रद्धालुओं का आगमन रहता है और पर्वों पे 1 लाख तक श्रद्धालु दर्शन हेतु आते हैं। उन दर्शन हेतु आने के उपरांत उनको अधिक से अधिक दर्शन सुलभ तरीके से हो जाए और एवं अन्य व्यवस्थाएं भी की जाती है। सुरक्षा के हिसाब से मंदिर में क्लोज सर्किट टीवी, कैमरा और आदि की भी व्यवस्था रहती है और सुलभ दर्शन हेतु जितने भी यात्रियों को अधिक से अधिक वो मिल जाए, उसकी पूरी व्यवस्था की जाती है। हमने श्रावण के लिए यहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं की है, क्योंकि सावन हमारे यहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में सावन 1.5 महीना चलता है। 1 महीना ये चलता है और 15 दिन महाराष्ट्र का चलता है। ये इस तरीके से कुल 1.5 महीने तक यहाँ सावन चलता है और सावन में बहुत भीड़ होती है। उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अभी ये नया जो झिकझेक बना हुआ है, उसमें हम लोग पब्लिक को इधर से डाइवर्ट करके और दोनों तरफ से व्यवस्था करवा रहे हैं और आगे से भी वो कर दिया है और वीआईपी उधर पे चालू है। और शनिवार, रविवार और सोमवार के दिन पंडों पे प्रतिबंध लगा दिया है। वहाँ पंडे नहीं जाते हैं, सिर्फ यात्री ही दर्शन करने के लिए जाते हैं। मध्ययुगीन काल में मंधाता ओमकारेश्वर पर धार के परमार, मालवा के सुल्तान
ग्वालियर के सिंधिया जैसे तत्कालीन शासकों का शासन रहा और फिर अंत में ये 1894 में अंग्रेजों के अधीन हो गया। कहते हैं कि आधिपत्य के तहत आदिवासी भील सरदार नत्थू भील का तब शासन था और दरियाव गोसाई ने अपने आधिपत्य के लिए जयपुर के राजा का दरवाजा खटखटाया। राजा ने मालवा की सीमा पर अपने भाई भरत सिंह चौहान, जो कि झालरापाटन के सूबेदार थे, उन्हें भेजा है। अंत में पूरे संघर्ष का अंत भरत सिंह चौहान की शादी नत्थू भील की ही बेटी के साथ होने पर हुआ और कहते हैं कि राजपूत सहयोगियों की भी अन्य भी लड़कियों से उस दौरान शादी हो गई थी। भरत सिंह चौहान के वंशजों का ओमकारेश्वर में राज रहा। भरत सिंह चौहान के भावी वंशज राजपूत कहलाते हैं। भगवान भोलेनाथ की 32 सालों से हम लोग सेवा, पीढ़ियों से बाबा की सेवा करते आ रहे हैं। भगवान भोले की भक्ति से सराबोर तो आप हो ही चुके होंगे। ज्योतिर्लिंग के दर्शन से आपको तृप्ति जरूर मिली होगी, लेकिन इस ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने का मार्ग क्या है, आइए आपको उससे भी रूबरू करवाते हैं। भगवान के महाभक्त अम्बरीश और मुचुकुंद के पिता सूर्यवंशी राजा मानधाता ने इस स्थान पर कठोर तपस्या कर भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। उस महान पुरुष मानधाता के नाम पर ही इस पर्वत का नाम मानधाता पर्वत हो गया। ओमकारेश्वर लिंग किसी मनुष्य के द्वारा गढ़ा, तराशा या बनाया हुआ नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक शिवलिंग है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। प्राय किसी मंदिर में लिंग की स्थापना गर्भगृह के मध्य में की जाती है और उसके ठीक ऊपर शिखर होता है, किंतु ये ओमकारेश्वर लिंग मंदिर के गुंबद के नीचे नहीं है। इसकी एक विशेषता ये भी है कि मंदिर के ऊपरी शिखर पर भगवान महाकालेश्वर की मूर्ति लगी है। कुछ लोगों की मान्यता है कि ये पर्वत ही ओमकार रूप है। वहीं अगर ओमकारेश्वर में ओमकार पर्वत के परिक्रमा की पथ की बात करते हैं तो ये लगभग 7 किलोमीटर लंबा है। यहां कई नए घाटों का भी निर्माण किया गया है और यहीं पर कल कल बहती नर्मदा में नौका विहार कर आप ज्योतिर्लिंग के आसपास और खुद मंदिर के दुर्लभ दृश्यों से अभिभूत हो जाएंगे। ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पहले लोग नर्मदा नदी के पवित्र जल में स्नान कर पहले नर्मदा की शीतलता को आत्मसात करते हैं। कतारों में खड़े होकर हाथों में जलपात्र और बेलपत्र लिए मन में श्रद्धा और भगवान पर अटूट विश्वास के साथ ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक के दृश्यों को देखकर आपका मन प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो उठेगा। अनुज से आशीष तक हर कोई बस भगवान भोले की भक्ति में लीन रहता है और ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर नर्मदा नदी का जल और बेलपत्र ज्योतिर्लिंग पर अर्पित कर अपनी मनोकामनाएं मांगता है। यूं तो इस ज्योतिर्लिंग पर भक्तों की कतारें हमेशा लगी रहती हैं, परंतु सावन मास में भी यहाँ की विशेष महत्वता है और इसी के चलते कांवड़िए भी यहाँ पर जलार्पण कर भगवान भोले का आशीर्वाद लेने आते हैं। और हम लोगों ने ओंकारेश्वर से जल मां नर्मदा जी में से जल भरा और हम सभी पूरे कांवड़िए अभी अपने उज्जैन जा रहे हैं महाकालेश्वर बाबा को दर्शन करने और उनको जल चढ़ाएंगे। और हमारे सभी दोस्त लोग हर साल जाते हैं, विगत 3-4 वर्षों से जा रहे हैं हम। हर हर अगर आप वायु मार्ग से यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ इंदौर में समीपस्थ हवाई अड्डा है जो ज्योतिर्लिंग से लगभग 75 किलोमीटर दूर है। वहीं रेल मार्ग की बात करें तो खंडवा तक रेल और उसके बाद आप प्राइवेट कार या टैक्सी द्वारा मंदिर के दर्शन हेतु प्रस्थान कर सकते हैं। वहीं ओमकारेश्वर अब एक विकसित पर्यटन केंद्र है जिसमें एयर कंडीशनड रूम विद रूम सर्विस रेस्टोरेंट के साथ उपलब्ध हैं। इसके अलावा धर्मशालाएं भी कई सुविधाओं के साथ उपलब्ध हैं। वहीं मंदिर प्रांगण में भी कई सारी अलग अलग प्रकार की दुकानें उपलब्ध हैं
जिसमें प्रसाद से लेकर अन्य कई सामान भी उपलब्ध है। अद्भुत, अकाल्पनिक और अविश्वसनीय ज्योतिर्लिंग के मंत्र मुग्ध कर देने वाले दर्शन के अंत में आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि भक्ति भाव और मन से की गई पूजा का फल बारंबार मिलता है और हमें उम्मीद है कि इस यात्रा से आपको आत्म तृप्ति जरूर हुई होगी। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी किसी ऐसे ही दिव्य भवन या स्थान की मन मोह लेने वाली कहानी के साथ। नमस्कार।